देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे समाज के साथ छलावा किया था, और यह संजय निषाद जिसके बारे में कहावत कही जाती थी, गोरखपुर में कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, अपने को स्वघोषित कर लीजिए पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। अरे भाई, ये खिताब दिया किसने? इस व्यक्ति ने जो है अपनी हाँ में हाँ, झूठ में झूठ बोला है और हाँ में हाँ मिलवाने का काम किया। मेरा मेन लक्ष्य था, और हमें ये लगा आज अगर हम भले 50 सीटें जीत जाते, अगर संजय का बेटा ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव जीत जाता तो हमारे लिए वो जीत कमतर हो जाती, छोटी जीत हो जाती। मेरा पहला लक्ष्य था कि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन पर और संजय निषाद का जो बासियाना जो जिस तरह से हरकत करता है, अब देख रहे हैं आप, केशव प्रसाद मौर्य का आए दिन 2-2 4-4 बयान आता था, ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद का आता था, ब्रिजेश पाठक का आता था। सारे लोगों की जुबान पर ताला लग गया, क्योंकि यह समाज जो सोया था और भारतीय जनता पार्टी के छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी में आकर के खोया हुआ था, आज वह समाज जाग गया है। अब भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, अब भारतीय जनता पार्टी हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। बड़े बड़े मंत्री भाजपा जो हार गए, इस बात को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल सबसे माना जा रहा है। देखिए, झूठ की खेती ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, और कहा जाता है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और जिस तरह ये लोग भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय की और सामाजिक समता समरसता की बात करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे, अब ये जनता होशियार है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम लखनऊ में हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटन राम निषाद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी बात को लेकर लगातार जाने जाते हैं। और समाजवादी पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चर्चाएं इस बात की हैं कि मुलायम सिंह यादव को बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में इतनी ज़्यादा सीटें ले आया है, एक छोटी बात नहीं, उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले लुटन जी बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आगे बढ़ाते रहे, ताकि असली बात जो है जनता तक पहुंचती रहे। बहुत बाई इलेक्शन घोसी में हमने आपका इंटरव्यू किया था सर बड़ी चर्चाएं हैं जीत को लेकर, क्या कहेंगे? इस बार बड़ी लंबी जीत हुई है। देखिए, इस बार हम लोगों को पूरी तरह ये विश्वास था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान से और लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही थी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो है कि प्रतिपक्ष के नेताओं को जिस तरह से डराने धमकाने का, उनकी जुबान पर ताला लगाने का और उन्हें जेल में डालने का काम कर रही थी, तो इस बार हम लोग फुल मोड में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे पर, और जो लंबे संघर्षों के बाद, चाहे वो पेरियार हों, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी के संघर्षों की बदौलत जो ओबीसी एससी एसटी को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला था, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें रहीं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, खुलेआम जो है कि हमारे ओबीसी एससी एसटी के कोटे की हकमारी की जा रही थी। हम लोगों ने जो है कि समाज तक जो है कि आप लोगों के माध्यम से, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं गोदी मीडिया पर जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे लगता कि मदारी है, तो वो बंदर और बंदरिया की तरह नाच करके केवल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चमकाने का, असलियत पर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया के संचालक रहे हों, चाहे यूट्यूबर रहे हैं, इनकी जो आज अभूतपूर्व जीत हुई है, जो समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेता भी नहीं ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से ही निकल करके आए हैं, इसलिए हमारा अंदाज़ा जो था उसके अनुकूल परिणाम नहीं आया। हमारा 49 से 53 सीटों पर जीत का था कि इंडिया गठबंधन सीट जीतेगी, लोगों को लगेगा कि ये गलत है, लेकिन हम लोगों ने फीडबैक इस तरह का लिया था, और वह साफ भी हो जाए कि नेताजी के नेतृत्व में हम 34 सीट उत्तर प्रदेश में जीते थे, और एक हम बाई इलेक्शन जीते थे 35 सीट। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीएफ फार्मूला हम लोग लेकर के चले, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, जो वंचित तबके के लोग थे, उनके मान सम्मान और अधिकार के मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, और जिसका परिणाम रहा कि 37 सीटों के साथ देश में तीसरी और उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभर करके आई है। हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का मनोबल जो है कि ऊंचा हुआ है, और 2027 के लिए हमारी फील्ड जो है कि साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा पैर जमीन पर रहना चाहिए। अगर हम अति विश्वास में हम अगर गलत निर्णय कहीं ले लेते हैं, तो फिर आई हुई जीत हमसे बड़ी दूर चली जाएगी। आज की डेट में अगर पोस्टमार्टम किया जाए, जो 37 सीट हम लोगों ने जीता है, तो 281 सीटों पर हमारी बढ़त हासिल है, और अगर इसी तरह से काम हमारा कंटिन्यूटी बनी रही, तो 2027 के चुनाव में हम लोग 300 प्लस सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। और
हम लोग जो मेहनत करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जो एक नफरत की भावना पैदा की थी, जाटव बनाम गैर जाटव का, यादव बनाम गैर यादव के बीच में जो नफरत की खाई को गहरी किया था, उसी नफरत को, और मेरा 2-3 फार्मूला बड़ा कारगर साबित हुआ। मैं तो प्रदेश के 34 लोकसभा क्षेत्रों में गया और लोगों ने कहा कि निषाद जी हम तो वोट नहीं देना चाहते थे, हमारे पाल समाज के लोग हो चाहे लोधी समाज के हो, जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे केवट मल्ला बिंद समाज के लोगों ने कहा हम लोग यादवों की पार्टी को वोट देने वाले नहीं थे, लेकिन आपका वीडियो हमारे बच्चे दिखाते हैं और देख करके हम लोग जो है इस बार साइकिल के चुनाव चिन्ह पर हम जो है कि बटन दबाएंगे और साइकिल को जिताने का हम काम करें। हमारा जो मूल चीज़ था, जो हमारे लोग गलतफहमी के शिकार थे कि यादवों ने हमारी नौकरियां छीन लिया, यादवों ने हमारी हकमारी किया, और मैंने फंडा बनाया कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची में बर्बाद किया वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। और मैं दूसरा मेरा था कि यादव से ईर्ष्या नहीं, यादव से कंपटीशन करो, प्रतिस्पर्धा करो। अगर यादव का लड़का बनारस पढ़ता है तो लोहार कुआर मल्ला के, केवट के, कुर्मी के, काछी के, जाट के, गुजर के, पाल के, गड़ेरिया के, धनगर के, राजभर चौहान के बच्चे जाकर के इलाहाबाद पढ़े, लखनऊ पढ़े, कोई रोक रहा है क्या? यादव का लड़का 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, गैर यादव जो है 1.5 किलोमीटर दौड़े, वह 100 दंड बैठक सपाटा करता है, आप 150 करो। तो हमने जो है कि इस तरह की भावना पैदा करके जो यादवों के खिलाफ माहौल था उसको जो है कि हम मधुरता लाने का काम किया, और उसमें पूरी तरह से इस विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वह स्थिति साफ आई। आप जा कर के फीडबैक ले लीजिएगा कि इस बार अगर यादव मुसलमान के बाद अगर सबसे बड़ा वोट बैंक किसी समाज का मिला तो पाल और निषाद समाज का मिला है। 70 से 80% वोट जो है कि इन दो समुदायों का मिला है। इसके बाद 80 का वोट। देखिए सर, संजय निषाद का खेला खत्म, बड़ा ठिका लेते थे, कहते थे कि निषाद मेरे साथ है, मैं मछुआरा समाज को सबसे ज़्यादा हक दिलाने वाला हूं, लड़का भी हार गया। बड़ा सवाल है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे समाज के साथ छलावा किया था, और यह संजय निषाद जिसके बारे में कहावत कही जाती थी, गोरखपुर में कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, अपने को स्वघोषित कर लीजिए पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। अरे भाई, ये खिताब दिया किसने? इस व्यक्ति ने जो है अपनी हाँ में हाँ, झूठ में झूठ बोला है और हाँ में हाँ मिलवाने का काम किया। मेरा मेन लक्ष्य था, और हमें ये लगा आज अगर हम भले 50 सीटें जीत जाते, अगर संजय का बेटा ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव जीत जाता तो हमारे लिए वो जीत कमतर हो जाती, छोटी जीत हो जाती। मेरा पहला लक्ष्य था कि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन पर और संजय निषाद का जो बासियाना जो जिस तरह से हरकत करता है, यादव समाज की देन है कि आज गैर यादव जातियां जो है सम्मान से अपनी बात रख लेती हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना हो, मंडल आंदोलन को लड़ना हो, सामंतों का लाठी डंडा लेकर के अगर सामना करके अति पिछड़ों का, दलितों को संरक्षण प्रदान करने का काम हो, यादव तो बड़े भाई की भूमिका में रहा। लेकिन इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ, मैं 34 क्षेत्रों में गया, मैं देखा कई यादवों ने वास्तव में गुंडई किया है, गलत किया है, किया एक, लेकिन वही कहा जाता है एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 1-2 यादवों ने गलती किया और जिसका खामियाजा पूरे हमारे समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। पूरा यादव समाज हमारा नायक से खलनायक बना दिया गया। इस चीज़ को मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया, और मेरा मेन लक्ष्य था कि इस चुनाव में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बेटों को हरा करके इनकी जो सौदेबाजी की दुकान है, इस दुकान पर ताला लगवाना है, और जिसमें मुझे सफलता मिली। और उस जीत का मुझे ऐसी अनुभूति होती है जैसे हमारी सरकार बन गई। लग गया सर? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। बताइए, बड़ा अंतराल रहा। ओम प्रकाश राजभर 1,61,000 कुछ मतों से चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की बात जो अखिलेश जी किए, इससे वोटर भ्रमित हो गए। क्या गलत किए? आप ये बताओ, लल्लू सिंह जो अयोध्या से भाजपा के सांसद थे, क्या वो हमारे थे? क्या अनंत हेगड़े जो कर्नाटक से भाजपा का सांसद था, तो भाजपा तो क्या भाजपा के थे? क्या कहा था? 400 पार सीटें जीतना है, 2/3 बहुमत की सरकार बनाना है, नया संविधान लागू करना है। तो अगर इसी बात को लौटर राम निषाद हो, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, या हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे जननायक राहुल गांधी जी हो, जब इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहने लगे कि 2/3 बहुमत लागना है, 400 पार जाना है और नया संविधान लागू करना है, तो हम लोगों ने भी उस बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया कि लंबे संघर्षों के बाद, कठिन तपस्या करके, बलिदान, अपने 3-3 बेटों को बलिदान दे करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, और उस संविधान की देन है कि चमार, पासी, दरकार, बसफोड़, नटो, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, अहिर, राजभर, चौहान, पाल, गडेरिया, धनगर, लोधी, किसान हो, आज इनके बेटे बेटियां पढ़ने का, लिखने का
कुर्सी पर बैठने का, सम्मान से जीने का, नौकरी में प्रतिनिधित्व पाने का जो अधिकार मिला है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी संविधान को खत्म करना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, संविधान सिर्फ बहकावा है समाजवादी पार्टी। आप ये बताओ 28 मई को सेंट्रल विस्टा का जो है कि उद्घाटन हुआ। जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को संसद का संरक्षक कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। रामनाथ कोविंद को जो है शिलान्यास कार्यक्रम में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित बिरादरी के थे। जब 28 मई 2023 को उसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, देश की प्रथम नागरिक, संसद की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के नाते, शूद्र होने के नाते उस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है उसको हटा करके राजदंड का प्रतीक सिंबल लगाया गया। तो मैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे समाज को गुमराह करने वाले इन बेईमानों से पूछना चाहता हूं कि आखिर में अशोक स्तंभ की जगह सिंबल क्यों लगाया गया। अनंत हेगड़े ने, लल्लू सिंह ने जो बयान दिया वो बयान आखिर क्यों दिया। अगर उनकी मनसा अंदर खाने नहीं थी तो बाहर कैसे निकल करके आई। क्या अभी नहीं लगता कि हमारा संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी आज खुलेआम जो है संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत अनुसूचित जाति को जो है कि केंद्रीय सेवाओं में 15%, ओबीसी को जो है 27%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिला है। और उत्तर प्रदेश राज्य आरक्षण नियमावली के तहत 27% ओबीसी को, 21 एससी को और 2% एसटी को रिजर्वेशन मिला है। और खुलेआम आप एक भर्ती की बात करते हो। आप देख लो जाकर के जो 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, हमारे ओबीसी को 3.46% केवल प्रेजेंटेशन मिल पाया। 14% से अधिक हमारी सीटों 24% से अधिक सीटों को छीन लिया गया। अनुसूचित जाति को 21 की बजाय 15.31% प्रतिनिधित्व मिला। जब खुलेआम इस तरह डकैती होती है, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, चाहे खंड विकास अधिकारी के पद पर भर्ती का हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती हो, 1468 पद पर भर्ती निकली थी। 27% के हिसाब से हम ओबीसी को 396 मिलना चाहिए, दिया गया 127 पद, 249 पदों की खुलेआम डकैती। तो क्या यह संविधान का गला नहीं घोटा जा रहा है। क्या माने मलाई खाने के लिए इस सब की बातें हो। ये देखिए, अपना भला भला जगमाही, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, अपना भला हो रहा है। हाँ, किसी का पति जो है कि एमएलसी बन जाए, मंत्री बन जाए, किसी का जो है कि बेटा जो है सांसद विधायक बन जाए और अपने एमएलसी बन जाए, कोई जो है कि अपने मंत्री या विधायक सांसद बन जाए, तो समाज जाए चूल्हा भाड़ में, उनको समाज से थोड़े मतलब है। संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, नहीं, इनको राजभर, कुर्मी और निषाद से नहीं, अपने परिवार से मतलब है। जो सौदेबाजी में टिकट लेते हैं, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ में बेचने का ये काम करते हैं, तो इनकी दुकान अब तो बंद होने वाली है। अब इनकी दुकान पर कोई टिकट खरीदने के लिए नहीं जाएगा। देख लेना, ताला लग गया। अभी समय है। एक सवाल और सर मैं पूछना चाहूँगा, जो छोटे छोटे घटक दल भारतीय जनता पार्टी में थे, इस बार उनका कहीं कहर नहीं चल पाया। समाजवादी पार्टी ने जहाँ जातिगत टिकट दिया, बहुत चढ़ बढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। क्या माने इस घटक दल का खेला खत्म। आपसे मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी को अभी तक यही दुष्प्रचार किया जाता था कि यादव और मुसलमानों की पार्टी है। अगर यह यादव मुसलमानों की पार्टी होती तो चार ही टिकट मुसलमान को दिया गया, 5 ही टिकट यादव को दिया गया, और 5 टिकट यादव को दिया गया तो 5 टिकट ब्राह्मण और 5 टिकट निषाद को भी दिया गया। 6 टिकट काची कुशवाहा कोयरी माली सैनी शाक्य को दिया गया, 10 टिकट कुर्मी को दिया गया, 7 टिकट पासी को, 6 टिकट जो है कि जाटव या चमार को दिया गया, 2 टिकट जाट और 2 टिकट ठाकुर को दिया गया, 4 बनियों को और खत्रियों को टिकट वितरण में भागीदारी दी गई। 1 पाल को दिया गया, 1 राजभर को दिया गया, 1 राय को भी हम लोगों ने दिया, राजभर को दिया, 1 लोधी को दिया, 1 गुजर को दिया, 1 वाल्मीकि को दिया, 1 खरवार को दिया। तो ये जो हमारी पीडीए फार्मूला के तहत जो हमारी सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग थी और सोशल जस्टिस की हमारी जो भावना थी, उस हिसाब से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व टिकट वितरण में भागीदारी देने का काम किया, और जिसका परिणाम हुआ कि हमारा पीडीए फार्मूला चल पड़ा। और जो पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मुखौटे के रूप में, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे अन्य दल हो, इन लोगों को मुखौटे के तौर पर पेश करते थे। लेकिन इस बार समाज ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी बेशक ओबीसी, एससी, एसटी को जो है सांसद विधायक बना देती है, मुख्यमंत्री भी बना देती है, लगता है देखने में बड़ा पद बैठा देती है, लेकिन उनकी स्थिति
एक जो डीएम का पेशकार होता है, एसडीएम का पेशकार होता है, उसके बराबर भी इनकी हैसियत नहीं होती है। अब देख रहे हैं आप, केशव प्रसाद मौर्य का आए दिन 2-2 4-4 बयान आता था, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद का आता था, ब्रिजेश पाठक का आता था। सारे लोगों की जुबान पर ताला लग गया, क्योंकि यह समाज जो सोया था और भारतीय जनता पार्टी के छल कपट, झूठ फरेब, जुमलेबाजी में आकर के खोया हुआ था, आज वह समाज जाग गया है। अब भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, अब भारतीय जनता पार्टी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुमराह नहीं कर सकती और धर्म का इनके आधार पर जो है ये चुनाव लड़ते हैं। आप बताओ, अयोध्या तो पूरे विश्व की निगाह लगी हुई थी। पोस्टर भी आपके यहाँ बड़ा तेजी से लगा है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। इस बात की तो ये बातें आप बताओ कि यही तो कहा जा रहा है कि न मथुरा न काशी, अयोध्या में भाजपा के गले का फांसी बना पासी, अवधेश पासी पासी बन गया। तो आप बताओ कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने इतना नाटक किया, अमित शाह का दौरा हो, देश के प्रधानमंत्री का दौरा हो, मुख्यमंत्री हर महीने 2-2 बार दौरा करते थे, दिया जलाने का वहाँ रिकॉर्ड कायम किया गया। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्यौहार हम लोगों के घर में मनाया जाता था, और जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था, उसी तारीख को 22 जनवरी को इन्होंने आधे अधूरे मंदिर का जो है, चारों शंकराचार्य जिनका सनातन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, लोगों ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास नहीं किया जाना चाहिए, उसमें प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। यह सनातन के विरुद्ध है, इसका अशुभ संकेत दिखाई दे रहा है। और मोदी जी, ऐसा लगता था जैसे गांव में आप देखे होंगे, कोई दादा अपने पोते की अंगुली पकड़ करके ले चलता है रास्ते में, मोदी जी राम को अंगुली पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। और उस अयोध्या मंडल की पांचों सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। आप सुल्तानपुर में देख लो, आप अंबेडकर नगर में देखिए, चाहे अयोध्या में देखिए, वहाँ से समाजवादी पार्टी मोदी जी को खुद देख लिया जाए एक बार। अब आप प्रयागराज बनारस में देख लीजिए, बनारस उनकी दूसरी कार्यशाला, वहाँ धार्मिक कार्यशाला चल रही थी। इस बार 8 लाख की बात चल रही थी, मोदी 8 लाख से 10 लाख पार की बात वहाँ कर रहे थे, लेकिन 1.5 लाख जाते जाते पसीना छूट गया। दोपहर तक पीछे भी थे, पीछे थे, अजय राय आगे चल रहे थे। तो बनारस मंडल केवल, अगर बनारस की सीट छोड़ दिया जाए तो आप गाजीपुर देखो, चंदौली देखो, मछली शहर और जौनपुर देखो, चारों सीटों इंडिया गठबंधन ने जीत लिया, समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। आप ये इलाहाबाद में जाइए, प्रयागराज, इतने बड़े बड़े मंत्री भाजपा जो हार गए, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा सवाल सबसे माना जा रहा है। देखिए, झूठ की खेती ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, और कहा जाता है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और जिस तरह ये लोग भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय की और सामाजिक समता समरसता की बात करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे, अब ये जनता होशियार है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो हमारे सोशल मीडिया के संचालक हैं, यूट्यूबर हैं, इन लोगों के सहारे हम लोग अपनी बात को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और जिसका परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े दावे करती थी, 80 में 78 का दावा, सारा दावा उनका फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी के रूप में उभर करके भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खदेड़ा कर दिया। हम लोग जो है भविष्य में सोशल मीडिया के लोगों को और यूट्यूबरों को जो है कि साथ लेकर के हम लोग जो है मिशन 2027 की लड़ाई लड़ेंगे। और यह तो किसी तरह से सरकार केंद्र की बन गई है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की 13 ही हुई थी, और आप 13 ही नहीं तो मुसलमान भाइयों में क्या होता है, 40वां होता है ना, तो 40वां कहीं ना मोदी जी के पार्ट 3 का जो है कि 40वां हो सकता है। और अगर कैसा बच गए तो 6 महीना के बाद जो है इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन के लिए दिया है, संविधान और लोकतंत्र के नाम पर दिया है, भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने के लिए दिया है। और निश्चित रूप से जो है कि साल 6 महीना में के अंदर जो है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ देखिए बातचीत कर रहे थे लौटन राम निषाद, जो अपनी बात को लेकर लगातार जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी की इस समय प्रखर नेता हैं। अपनी बात को लगातार लखनऊ में बुलंद करते हैं, और चुनाव में ज़्यादातर तो हर विधानसभा और लोकसभाओं में भी लगातार मेहनत करते हैं। और खबरों को लेकर हाजिर रहूँगा, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।